आज प्राचीन कला केंद्र ने आने वाले 19वें गुरु एम.एल. कौशल अवार्ड संबंधी घोषणा की। प्राचीन कला केंद्र जो भी काम कर रहा है संगीत के लिए प्रचार प्रसार के लिए, वो आप लोगों से आप अनदेखा नहीं कर सकते, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं जो आप प्राचीन कला केंद्र का इसीलिए इतना साथ देते हैं। मैं कहूँगी हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमेशा केंद्र का साथ दिया। उसकी जो कला के लिए, जो प्रमोशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा है, वो आप लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता, ना हुआ है। इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। और इसीलिए और ये हमारे साथ मीरा प्रधान जी हैं, इनके पिताजी प्रोफेसर पन्नालाल जी प्राचीन कला केंद्र की शुरुआत से ही जुड़े हुए थे और अब उनकी हमारे साथ हुए और उनकी छोटी बेटी मीरा हमारे साथ जुड़े हैं। और खुद ये बहुत अच्छी संगीतज्ञ है, सितार वादक है और MCA में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही है। और इनका लिखने में भी बहुत बड़ा एक सहयोग है, बहुत बड़ा एक इनका शौक है। 4 किताबें इन्होंने लिखी हैं और संगीत के ऊपर। और मैं चाहूँगी कि ये हमारे जो आज के 2 जिनको हम अवार्ड दे रहे हैं, उन दोनों का एक जो हमिंदर जी हमारे लोकल आर्टिस्ट है, सितार वादक है, बहुत सुंदर गुरु, वरिष्ठ गुरु है वो, और उनका ये परिचय दें। और एक हमारे हैं विनोद पाठक जी, बहुत बड़े तबला वादक है, अपनी जिसे कहना चाहिए हमारी भाषा में कलाकार, भाषा में खानदानी कलाकार। उनकी समीरा मेरे साथ है, समीरा कौशल, आप सब जानते हैं संगीत से ये प्राचीन कला के लिए जुड़ी है, कौशल परिवार से जुड़ी है। तो और कथक नृत्यांगना है, बहुत अच्छी नृत्य करती है। तो मैं उनसे मीरा जी से कहूँगी कि वो उनका हमिंदर जी का थोड़ा सा परिचय दे दें। और प्राचीन कला के कुछ मुझे 1-2 नए चेहरे दिख रहे हैं, तो 4 शब्द प्राचीन कला केंद्र के लिए पढ़ेगी, उसके बाद ये कलाकार का परिचय देगी। प्राचीन कला केंद्र के संस्थापक मदनलाल कौशल जी के नाम से दिया जाता है, जो महान कलाकार थे। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि चंडीगढ़ में जब टैगोर केंद्र कुछ भी नहीं था, तो जो प्रदर्शन होते थे वो 22 सेक्टर के हेल्थ सेंटर में, जो सिविल हॉस्पिटल बन चुका है, वहाँ एक स्टेज थी ओपन एयर, बड़े बड़े कलाकार आके थे वहाँ अपनी परफॉर्मेंस देते, किरण सिन्हा के स्टेज पे। और वहाँ मैंने कौशल साहब का नाटक देते अपनी आंखों से देखा है, उनको खुद मतलब उनकी कला का प्रदर्शन करते हुए मैंने उनको देखा है। कला और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए निस्वार्थ सेवाओं के प्रति और व्यक्तित्व रचनात्मकता की छवि है। प्राचीन कला केंद्र के कार्यकारी बोर्ड ने 2004 में भारतीय शास्त्रीय कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए मौलिक कार्य करने वाले को दिए जाने वाले 1 लाख रुपए के वार्षिक पुरस्कार की स्थापना का निर्णय लिया। इस पुरस्कार से 3 तरह की सेवाएं होंगी। एक, इसमें कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। 2, इससे प्रतिभा का सम्मान होगा। 3, इससे अपने क्षेत्र की स्त्री को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। पहला पुरस्कार समारोह मार्च 2005 में आयोजित किया गया था और अब तक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कई दिग्गज हस्तियां जैसे सितारा देवी जी, मणिलाल नायर जी, शाही प्रवेश जी, पंडित चंद कथक, पंडित पूर्णदेव दास गुप्ता, डॉक्टर सरस्वती, पंडित राम नारायण जी, सुरोजा वैद्यनाथन, शंकर घोष, सुनैना हजारीलाल जी, सोनल मानसिंह जी, विष्णुमोहन भट्ट, पंडित बिरजू महाराज, पंडित शिव कुमार शर्मा, शोभना नारायण जी, पंडित मदन सोनू, गुरु कुंदन लाल गंगानी, पंडित सतीश व्यास,
उस्ताद शुजात हुसैन खान, पंडित अजय चक्रवर्ती, पंडित सुशील जैन, पंडित कालेराम जी, पंडित अनिंदो गोपाल बंदोपाध्याय, पंडित समरेश चौधरी, पंडित दीनानाथ मिश्र, पंडित गोविंदो घोष, उस्ताद मंजू खान, उस्ताद गुलाम हैदर और श्री जमीर अहमद, इन सबको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये संगीत के हर क्षेत्र से हैं, चाहे वो तबला है, चाहे वादक है, चाहे गायन है, और सारंगी, सितार, सरोद, सब विश्व के जो निष्णात कलाकार हैं उनको इस पुरस्कार से तकरीबन सम्मानित किया जा सकता है। इस वर्ष केंद्र ने शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में अपने आजीवन और जबरदस्त योगदान के लिए संगीत के 2 विश्व प्रसिद्ध कलाकारों को 19 में एमएल कौशल पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिनका नाम है तबला वादक पंडित विनोद पाठक जी और सितार वादक पंडित हरविंदर शर्मा। इन शानदार कौशल अवार्ड समारोह 15 अक्टूबर 2024 को शाम 6:30 बजे से टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह के बाद अवार्डी कलाकारों द्वारा तबला और सितार वादन का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी कला प्रेमियों का स्वागत है, जैसे वो हमेशा ही सादर आमंत्रित रहते हैं। पहले कलाकार हैं हरविंदर शर्मा जी, उनके 2 शब्द आप देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन दे देंगे। लिखा हुआ कौन है उसमें? पंडित हरविंदर कुमार शर्मा हरविंदर कुमार जो एमसीएम में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्हीं से ली, और पंडित हरविंदर कुमार जी के फादर से ही मेघराज शर्मा जी भी सीखे हुए थे, मतलब सेम ही कराना था। उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा आर.टी. वर्मा जो बनस्थली के बहुत अच्छे बनस्थली यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक थे, उनसे ली, और आखिर में उस्ताद विलायत खान साहब के शिक्षकों में उन्होंने अपनी संगीत प्रतिभा को दिखाया। वो हमारे चंडीगढ़ के लिए एक बहुत सम्मानजनक हस्ती हैं, जिनका वादन की मधुरता देखते ही बनती है, और उनको अवार्ड देते हुए, ऑनर करते हुए हमें बहुत खुशी है। अब हमारे जो दूसरे कलाकार हैं विनोद पाठक जी, उनका परिचय समीरा जी। नमस्कार, सभी का स्वागत। और जैसा कि गुरु माँ ने बताया कि 19वीं कौशल गुरु एमएल कौशल अवार्ड में जो हम इस बारी कलाकार चयनित हुए हैं, पहले तो हरविंदर शर्मा जी जिनके बारे में अभी मैडम ने बताया, और दूसरे कलाकार हैं पंडित विनोद पाठक जी। ये तबला ये बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं और दिल्ली में बेस्ड हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित जनान प्रकाश घोष जी से, पद्म भूषण स्वर्गीय उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब से, और दिल्ली घराना के खलीफा उस्ताद मकबूल हुसैन कुरैशी जिसके सानिध्य में इनकी शिक्षा हुई। और उसके बाद दूरदर्शन के ए ग्रेड के कलाकार हैं और बहुत इनकी परिपक्वता है, और इसलिए इनको चयन किया गया है, और इनका प्रोग्राम परफॉर्मेंस 15 तारीख को होगी। और कोई बाकी बायोडेटा तो आपको सबको मिल ही जाएगा। हाँ, आपकी फाइल्स में है, वो आप पढ़ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हुआ? मोहन बीटा बजाने एक दुनिया के माने हुए कलाकार हैं। आपको पता है प्राचीन कला केंद्र बहुत यही कोशिश करता, प्रयास करता है कि कोई भी शुरुआत हो, कोई अवार्ड हो, कोई कंस्ट्रक्शंस हो, हम लोग हमेशा कलाकार द्वारा ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारा अवार्ड है कौशल अवार्ड, तो ये जब कलाकार ये लेता है ना, तो उसको लगता है कि एक कलाकार ने कलाकार को अवार्ड दिया, तो उन कलाकारों को ये लगता है कि बहुत कीमती एक बात है, बहुत कीमती एक चीज़ है जो हमें मिली, क्योंकि एक कलाकार दूसरे को क्यों देगा,
लेकिन प्राचीन कला केंद्र की अपनी एक भावना है, एक प्यार है, कला के प्रति समर्पित संस्था है। तो इसलिए और कई ऐसे कलाकार होते हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हो, लेकिन उन्हीं पहुंच नहीं है या अवार्ड उनको नहीं मिला, तो हम उनको भी चुन लेते हैं। जो बहुत अच्छे कलाकार हो, उम्र दराज हो या यंगस्टर्स हो, हम उनको भी अवार्ड देते हैं। ये प्राचीन कला केंद्र की अपनी बहुत खूबी है। एक तो उसी उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि ये दोनों ही कलाकार, हालांकि जो हमारे लोकल कलाकार है, पर जो वरिष्ठ गुरु है, जो विकास है, वो उनकी अपनी एक खासियत है, इसलिए उनको हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। अब बीच में मैं एक बात और कहूँगी, प्लीज आप कभी कभी दिख जाया करें हॉल में, कभी सुना करें, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। जो संगीत की एक अपनी जिंदगी है, संगीत का अपनी एक लहर है, आप लोग प्लीज उसमें, हमें तो शक्ल दिखी नहीं कभी आप लोग की कि भाई हम देखें कि आप लोग सुनने आए। सब ठीक है, आप बहुत साथ दे रहे हैं प्राचीन कला केंद्र का, बहुत कुछ आप भी आइएगा, आ जाते हैं आप तो, मैंने आपको एक दो दफा देखा है, लेकिन मैं आपसे सबसे इंतजार करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी आइएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको, जीवन में थोड़ी देर के लिए बदल जाता है संगीत देखने से। के साथ साथ हम एक और बात साझा करना चाहते हैं कि प्राचीन कला केंद्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं, जो कि गुरु एम.एल. कौसर के टाइम से ही चली आ रही है। जो आप सबको पता ही होगा, हर महीने की 11 तारीख को हम बैठक का आयोजन करते आ रहे हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस महीने उसको 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। 300वीं बैठक का आयोजन होगा 10 और 11 अक्टूबर को, अवार्ड से पहले। अवार्ड की डेट तो 15 है, उससे पहले। हाँ जी, इस बार क्योंकि 25 है, हमारी जुबली सेलिब्रेशन है, तो 2 दिन की मना रहे हैं हम। गुरु एम.एल. कौसर ऑडिटोरियम में ही 35 में मनाई जाएगी। इसमें पहले दिन संतूर रिसाइटल होगा श्री देवसागर मलिक जी का, और तबला सोलो श्री बाबर लतीफ जी का, और 11 तारीख को वानी राव का वोकल रिसाइटल और सितार रिसाइटल होगा श्री शौमेन भट्टाचार्य जी। तो आप भी इसको भी आइए, देखिए और इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये 300 बैठक पूरी हुई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर महीने एक ही तारीख को एक फंक्शन हो, कोई ना कोई कलाकार। ज़्यादातर इस बैठकों में हमने उदीयमान कलाकार, बड़े कलाकारों को, उभरते कलाकारों को बहुत बहुत चांस दिया है, और उनके लिए बड़ा शुभ रहा ये हमारा बैठक का प्रोग्राम। आगे बढ़े, काफ़ी सारे ऐसे कलाकार जो मानते कि यहाँ से प्रोग्राम देके हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, आगे स्टेज परफॉर्मेंस दिए, नाम बनाए हैं, और उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा साथ है, सहयोग है, जिसके लिए मैं फिर से थैंक्स करूँगी। 11 तारीख को प्रोग्राम हुआ, 12 को 10 अखबारों में, 8 अखबारों में जब निकलता है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। क्या कलकत्ता, क्या बॉम्बे, दिल्ली का, कहीं देखिए कभी 10 बार 3 महीने बाद करके छोटी सी खबर आ जाती है, फलाना प्रोग्राम हुआ था, फलाना। लेकिन हमारा दूसरे दिन प्राचीन कला केंद्र छाया मिला है, इसकी दया से, इसके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, और इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और बात ये है कि हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा का कोर्स आज से 2 साल पहले शुरू किया था हमने, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि उसमें 2 स्टूडेंट से शुरू किया था, आज 14 फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो इन हाउस यहाँ पर रहकर पिछले अगले और 3 सालों तक हमारे पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ये मैं समझती हूँ कि प्राचीन कला केंद्र की बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व भर से लगभग 15-16 कंट्रीज से बच्चे आके यहाँ पर पढ़ते हैं, और ICCR के स्कॉलरशिप के अंडर, और प्राचीन कला केंद्र भी उनको स्कॉलरशिप देता है ताकि हमारी शास्त्रीय कलाओं का प्रचार प्रसार और विस्तार हो। थैंक यू। एक मिनट, नहीं आज नहीं।